हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे, अभी दोपहर का टाइम है। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आए थे और मैंने अभी जो सब्जियाँ आई हुई थी कल लेके आई थी वो मैंने अच्छे से साफ़ करके फ्रीज में रख दी। तो उस वजह से थोड़ा बहुत कूड़ा हो गया था और अब मैं कन्या बिठाऊंगी। तो अभी मैं सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू पोछा, और झाड़ू मैंने लगा दी है। अब मैं पोछा लगाऊंगी। और जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, मतलब पूजा पाठ का कुछ भी काम करते हैं, तो जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो उससे पहले झाड़ू पोछा ज़रूर करना चाहिए घर में। और सुबह भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन फिर से इस टाइम भी कर रही हूँ मैं दोपहर को। और वैसे तो मैं नहा ली थी सुबह ही, तो वैसे मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है। बस साफ़ सफाई घर की कर दूँगी। ये कुछ सामान है जो मैंने मंगवाया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें घर में नहीं होती तो बस मंगवानी पड़ती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी। और मेरे हस्बैंड आज दोपहर ही आए थे वैष्णो देवी से। तो जैसे ही वैष्णो देवी से कोई आता है तो कन्या बिठाना शुभ माना जाता है, मतलब सभी लोग कन्या बिठाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था और अब मैं रायता बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं छाछ बनाऊंगी, और तवे पर मैंने जीरा भून दिया था और छाछ में मैंने नमक मिर्च और हींग डाल दी थी। और बस इसमें जीरा डालूंगी और बूंदी डालूंगी, रायता तैयार। तो तब तक मैं अपने आटे को सही कर लेती हूँ। पहले से ही गूंद के रख दिया था मैंने इसे, और अब अच्छे से फिर से 15 मिनट बाद गूंद रही हूँ। आलू भी उबाल लिए थे। इस टाइम मैं बहुत सारा काम एक साथ कर रही थी क्योंकि मुझे शाम को कन्या बिठानी है और बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैंने मतलब एक साथ जैसे कि आलू उबाल के रख लिए हैं, रायता बना के रख लिया है, आटा गूंद के रख लिया है। अब मैं बनाऊंगी सब्जी और हलवा। और किचन भी मैंने लगभग साफ़ कर ली थी, जो मेरे बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। मैंने जो जीरा भुना था वो हो गया है ठंडा, और अब इसको मैं चम्मच की हेल्प से पीस रही हूँ, क्योंकि रायते में पिसा हुआ जीरा ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब तवे को भी साथ के साथ धो दूँगी। और यहाँ पे फिर मतलब कि मेरा लगभग 50% काम ख़त्म हो गया है। और बस अब मेन है हलवा बनाना और सब्ज़ी बनाना। तो बस इस काम के बाद अब मैं वही स्टार्ट करूँगी। आज सुबह से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है काम करते करते, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों को भी भेजा था। फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की थी, कपड़े वगैरह धोए थे, जो भी मेरा रेगुलर काम है। और कल बृहस्पतिवार था तो इस वजह से आज कपड़े ज़्यादा थे धोने के लिए। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उनको फिर मैंने चाय वगैरह दी, खाना दिया, उनसे बात करी। फिर मैं अपने कन्या बिठाने के लिए स्टार्ट हो गई अपनी तैयारियों में। तो कुछ मेरा जो टाइम है आज का बहुत बिजी गया है, बहुत मतलब अभी भी मुझे पता नहीं कितना टाइम और लग जाएगा, क्योंकि कन्या आएंगी, पूजा करूंगी, और भी बहुत सारे काम हैं। तो फिर वो फैल भी जाते हैं, उन सबको निपटाने में मुझे आज लगता है कि रात तक का ही टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम किया, जीरा डाला, हींग डाली, और उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। मैंने टमाटर डाले हैं कम से कम 5, क्योंकि मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी में टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बस। और हरी मिर्च भी 2-3 मैंने काट के डाल दी थी, और फिर उसमें डाल दिए हैं मसाले। अब यहाँ पे ये गैस सिम है, तो धीरे धीरे जो ग्रेवी है वो पकती रहेगी, और तब तक मैं आलू छील लूँगी। और मेरे खड़े खड़े हो गए थे पैरों में दर्द, बहुत बुरा हाल हो गया था, आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के आराम से और फिर आलू छीलूँगी। और ये जो काउच है ये बिल्कुल मेरी किचन से अटैच है, तो इसके मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो आपको पता है कि मेरी किचन छोटी है और बैठने का भी स्पेस नहीं है मेरी किचन में। तो जैसे मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह काटनी होती है, या मुझे आलू छीलने होते हैं, कुछ ऐसा बारीक काम करना होता है किचन का जिसमें टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे बैठ के बहुत आराम से अपना काम कर लेती हूँ।
और अब आलू मैंने छील लिए थे, मेरी ग्रेवी भी पक गई थी। तो बस अब आलू मैंने मुट्ठी से भींच के और इसमें कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, और जो आलू टमाटर की पूरी के साथ जो सब्ज़ी बनती है वो थोड़ी सी ना तो पतली बनती ना गाढ़ी बनती, इस तरीके की होती है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से ही पानी डालूँगी। और मैंने बिल्कुल सब्ज़ी जो है वो कढ़ाई भर के बनाई थी, क्योंकि पता नहीं होता कि हमारी सब्ज़ी की मतलब कितनी ज़रूरत पड़ जाए, कितनी कन्याएँ आ जाए। तो और वैसे भी मैं अपने आस पड़ोस में भी जो वैसा कुछ बनाती हूँ तो ज़रूर देती हूँ। तो मुझे अपने आस पड़ोस में कम से कम 3 जगह पर ऐसा खाना पहुँचाना है, 8-10 पूरी हलवा और सब्ज़ी। तो उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और हमारे पड़ोस में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कि पड़ोस में कुछ अच्छा बन गया तो वो लोग मेरे लिए भी ज़रूर भिजवाते हैं। तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ तो मैं भी अपने पड़ोसियों के लिए ज़रूर भिजवाती हूँ। तो इससे जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहते हैं, और आपस में हमारी बातचीत भी होती रहती है। एक बहाना हो जाता है आपस में मिलने जुलने का, वरना किसके पास टाइम है आज के टाइम में, बिल्कुल भी मिलने का टाइम तो होता ही नहीं है। किचन में स्पेस करने की वजह से आटा और रायता मैंने काउच पे रख दिया है, और अब मेरे किचन में स्पेस हो गया है। तो मैंने सब्जी भी बना दी है, बस उबलने वाली है। और अब मैं बनाऊंगी हलवा, और हलवा मैं देसी घी का ही बनाती हूँ। तो बस घर का ही घी है जो मैं यूज करूँगी। यहाँ पे मैंने स्टील की छोटी कढ़ाई रख दी है, और ये पैकेट बंद पैकेट की सूजी है, तो ये ख़राब नहीं निकलती अंदर से, कीड़े लगने का डर नहीं होता। और मैन्युफैक्चरिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब है। तो अगर 2-4 महीने के अंदर है तो बिल्कुल फ्रेश सूजी होती है, ज़्यादा टाइम हो गया है तो कीड़ा लगने का डर होता है। जैसे ही मेरी कढ़ाई गर्म हुई उसमें मैंने घी डाल दिया, और अब एक पैन में मैंने पानी गरम किया है, उसमें मैंने चीनी डाली है और इलायची डाली है, और उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने सूजी को रख दिया है ब्राउन होने के लिए, और मैं पलटे की हेल्प से चला रही थी, क्योंकि सूजी को अगर नहीं चलाऊंगी तो वो लग जाएगी। और ये स्टील की कढ़ाई है, स्टील की कढ़ाई में खाना लगने का ज़्यादा डर होता है। मेरी सूजी ब्राउन हो गई थी, तो बस मैं पानी को, जो मेरा पानी मीठा पानी उबल रहा था, उसको मैं धीरे धीरे करके डालूँगी, और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ही डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सूखा हलवा अच्छा नहीं लगता, मुझे गीला सा हलवा ही अच्छा लगता है। और गीला हलवा जो है वो जैसे कि मतलब ठंडा हो जाए तो भी हम लोग खा सकते हैं, अच्छा लगता है उसमें खाने में। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और ये जो ऊपर आपको वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा है ये है घी। और मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी जब तक कि हलवा मतलब फूल ना जाए, सूजी फूल ना जाए, बिल्कुल हलवे जैसा लुक ना आ जाए। यहाँ पे मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई थी, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, और अच्छे से चला दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार है। और आलू टमाटर की सब्ज़ी को भी अभी मैं कम से कम 10-15 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि जब सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे मेरा हलवा हो गया था तैयार, और बच्चे घूम रहे थे क्योंकि उनको खाना खाना था। एक बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होती है कि हमारे यहाँ पे कन्या आएंगी बैठने के लिए। तो बस अब ये है प्रसाद जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उनको मैं खोल रही थी। तो ये है मुरमुरे, और जो एक प्रसाद और मिलता है वैष्णो देवी पर, जिसमें एक साइड सिक्का होता है और एक साइड मिश्री होती है, तो उसको भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और जो सिक्का है, सिक्के को मैंने एक साइड ऐसे ही रख दिया है, अभी खोला नहीं है, बाद में खोलूँगी। तो ये 5 पैकेट मिले थे, तो पाँचों पैकेट को ही मैं इस प्रसाद में मिला दूँगी, और जो कन्याएं आएंगी उनको ही मैं इस प्रसाद को दूंगी। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि हमारा जो प्रसाद है वो भी बट जाता है। जो सिक्के थे वो मैंने मंदिर में रख दिए। मिष्का को मैंने कन्या बुलाने के लिए भेज दिया था, और यहाँ पे मैं पूरी बना रही थी, क्योंकि जो कन्या है वो छोटी होती है, बच्ची होती है, तो उनका थोड़ा डर रहता है। अगर मैं उनको गर्म पूरी दूंगी तो वो अपना हाथ जला लेंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी ठंडी पूरी ही उनको
दूंगी खाने के लिए। और यहाँ पे 4 तो बैठे हुए थे और एक बच्चा जो है वो बेड पे खेल रहा था, वो ज़्यादा ही छोटा था, तो बस ये बच्चे ही आ पाए हैं आज। और मैंने बुलाया तो कई बच्चों को था, लेकिन सभी का ट्यूशन का टाइम था उस टाइम पर, वो कोई बच्चा ज़्यादा मिला नहीं। तो बस जितने बच्चे मुझे मिले मैंने सभी को बिठा दिया है और ये बहुत आराम से खाना खा रहे थे। और बस आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। कल मिलती हूँ सही 11 बजे अपने इसी चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखें।